जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी धूप के बारे में जिसको लेकर हमारे बहुत सारे साथियों के प्रश्न आ रहे थे। हमारी बहुत सी माताओं ने, बहनों ने और भाइयों ने हमसे पूछा था कि पंडित जी, हम कहीं पर गए थे और किसी भक्त जी ने या जो हमारे कुल के पुरोहित हैं या जिनसे हम अपना पूजा पाठ करवाते हैं, उन्होंने हमें लोहबान धूप जलाने के बारे में कहा था। लेकिन जब से हमने उस धूप का प्रयोग शुरू किया है, तब से हमें अपने घर में कुछ अप्राकृतिक चीज़ों का अनुभव हो रहा है। मतलब जब से हमने लोहबान धूप को जलाना शुरू किया है, तब से अचानक कुछ ऐसी चीज़ों का हमारे साथ होना बढ़ गया है जो नॉर्मल नहीं है। जिस चीज़ के लिए, जिस संकट परेशानी से मुक्ति पाने के लिए हमने उस धूप को जलाना शुरू किया था, वो परेशानी तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ अपने घर में और एक दो चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि आभास हो रहा है कि कुछ शायद सब कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसा कुछ हो सकता है या यह केवल हमारे मन का एक वहम है। अगर आप भी अपने घर पर लोहबान धूप जलाते हैं, तो आज का यह एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं आपको लोहबान धूप से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनने के बाद शायद आपको भी एक सत्य का आईना दिखाई दे कि वास्तव में लोहबान धूप हमारे साथ क्या कर सकती है। पूजा पाठ एक अलग विषय होता है, और अगर हम किसी संकट परेशानी से बचने के लिए, अगर हमारे घर पर कोई दोष है, उससे बचने के लिए अगर हम कोई खास प्रयोग कर रहे हैं, वो पूजा पाठ के रूप में है या किसी ने आपको बताया है तंत्र मंत्र के रूप में है, तो मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि कार्य करने से पहले अगर आप उचित सलाह लेंगे और कोई कार्य करने से पहले सोच समझकर करेंगे, तो आपको किसी तरह की संकट पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद ही आचार्य बन जाओगे, पंडित बन जाओगे कि मैं तो ये कर रहा हूँ ठीक है, तो आने वाले समय में वो आपको कार्य बहुत बड़ी पीड़ा दे सकता है। इसीलिए कहते हैं बिना विचारे कोई भी कार्य ना करें। आज हम बात कर रहे हैं लोहबान धूप के बारे में कि क्या लोहबान धूप घर पर जलाना सेफ होता है, सही होता है या नहीं। और मुझे आशा है आपको आज का यह एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, उनके साथ भी इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर रोज़ ऐसी जानकारी नहीं मिलती। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष एक विज्ञान। अगर आप आज का एपिसोड देख रहे हैं, तो आपने भी कभी ना कभी लोहबान धूप का प्रयोग अपने घर पर ज़रूर किया होगा, या फिर आप कोई और धूप
जैसे गूगल, कपूर, लौंग, इनकी धूप अपने घर पर आप देते होंगे। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि क्या लोहबान धूप घर पर देना उचित होता है? तो सुनिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करना है। बहुत मेहनत लगती है एपिसोड को बनाने में, और यहाँ पर एक हाइप का बटन आता है, उसे दबाकर आप इस वीडियो को कुछ नंबर दे सकते हैं, हाइप। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले समझिए लोहबान होती क्या है। यह एक विशेष प्रकार की राल होती है। लोहबान को कच्ची राल भी कहते हैं। क्यों? यह हमें एक विशेष प्रकार के पेड़ से प्राप्त होती है। मतलब इसका जो रंग है हल्का भूरा या हल्का पीला, या कई बार इसका जो रंग है डार्क ब्राउन भी हो सकता है, गहरा भूरा। तो इस तरह की ये लोहबान होती है। आजकल तो दुकानों पर ये जो है छोटी सी टिकिया के रूप में आने लगी है, और वैसे यह खुली भी आती है, दानेदार, लेकिन आजकल टिकिया के रूप में भी आने लगी है। एक ऐसा पेड़ जहाँ से ये लोहबान हमें प्राप्त होती है, कहते हैं उस पेड़ का जो स्वभाव है वो तामसिक प्रवृत्ति का कहा जाता है। तामसिक से आप समझिए ब्रह्मांड की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जिनमें आपका तंत्र, टोना टोटका, किया कराया, ब्लैक मैजिक, ये तामसिक प्रवृत्तियों में आता है, और उसी पेड़ से हमें यह लोहबान प्राप्त हो रही है। इसकी जो प्रवृत्ति है वो कड़वी प्रवृत्ति होती है, तामस की। तामस मतलब अंधकार या क्षैला। अब बहुत से साथी पूछते थे कि पंडित जी क्या इसको घर पर जला सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, और बिना किसी की सलाह लिए बिना तो इसको बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। अगर आप खुद से लोहबान धूप अपने घर पर जलाते हैं तो ऐसा करने से आपको कई प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं का, तंत्र की जो अप्राकृतिक एनर्जीज हैं ब्रह्मांड की, उनमें तंत्र मंत्र, किया कराया, टोना टोटका, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, फेस करने पड़ सकती हैं अगर आप बिना सलाह लिए लोहबान धूप अपने घर पर जलाते हैं। कहते हैं कि लोहबान धूप जहाँ पर जलाई जाती है वहाँ पर जो तामस की शक्तियाँ हैं, तामस ऊर्जाएं हैं, जो भूत प्रेतादिक एनर्जीज हैं, वो पहले अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप हंसी खुशी अपने घर पर लोहबान धूप जला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अनचाहे संकटों को भी अपने घर पर न्योता दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझिए, अगर आपके घर पर पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है, कोई किया कराया, कोई ब्लैक मैजिक, या किसी ने आपके घर पर कोई काला जादू करा रखा है, देन आप लोहबान धूप का अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक विधि होती है, उसका नियम होता है, और वो आपको पंडित जी बताएंगे। जिन पंडित जी से आप सलाह लोगे वो आपको बताएंगे कि तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इनको आप किस तरह से लोहबान की धूप द्वारा अपने घर से हटाएंगे। बिना पूछे आपको यह धूप अपने घर पर नहीं जलानी चाहिए। हाँ, इतना मैं आपको कह देता हूँ कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें लोहबान धूप अगर घर पर जलाई जाए तो वह अमृत संजीवनी का भी काम कर देती है। मतलब व्यक्ति को बड़े संकटों से बाहर निकाल सकती है लोहबान धूप। लेकिन उसके नियम होते हैं, वो जिस पंडित जी से आप सलाह लोगे वो आपको बताएंगे। तो आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है। मिलेंगे अब आपसे अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, खुश रहो
और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव।